हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके पहले मैंने कुछ बेसिक जो कुछ नियम्स होते हैं, लेज़र है और आपके जनरल एंट्री से रिलेटेड जो भी बेसिक रूल्स होते हैं, गोल्डन रूल्स वगैरह की वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं अपने चैनल पे। आप प्लीज़ उन्हें देखें और जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। और इसके आगे का अगर मैं कुछ बताऊं तो ये आप देख सकते हैं कि नेम ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जैसा कि हर कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी ये आते हैं, इन्हें हमें पढ़ना मतलब एक तरह से बहुत ज़रूरी होता है। हम नेम से ही देख लेते हैं क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं मैचिंग के क्वेश्चंस में, और ज़्यादातर जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये कॉमर्स स्टूडेंट को आना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैं अपने नोट करके और आपके लिए वीडियो लाती हूँ, जिससे आपको मतलब ये लगे कि हाँ, पढ़ाई के साथ साथ, चूँकि मैं भी पढ़ रही हूँ तो इसीलिए मैं आपको शायद भी सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। और चलिए हम देखते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। नेम ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जिनके कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स मानक दिए होते हैं जिनके बेसिस पे कुछ जैसे अकाउंटिंग हमारे प्रिंसिपल्स थे, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कुछ मानक दिए गए हैं जो कि हम पढ़ते हैं, जानते हैं आगे। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट का मतलब है कि इस फर्स्ट में किसकी चर्चा आएगी, किस टॉपिक की चर्चा आएगी, तो उस टॉपिक की चर्चा आएगी डिस्क्लोज़र ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़। सेकंड है वैल्यूशन ऑफ इन्वेंट्रीज, यानी कि हमारा स्टॉक। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। 4 कंटीजेंसीज एंड इवेंट्स occurring आफ्टर द बैलेंस शीट। 5 में नेट प्रॉफिट लॉस, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस उस पीरियड का, आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक। 6 में डेप्रिसिएशन। 7 में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। 8 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट। 9 में रेवेन्यू। 10 में अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स। 11 अकाउंटिंग फॉर इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसके बाद में आगे हम देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में गवर्नमेंट ग्रांट्स। 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। 14 अमेलगमेशंस का अकाउंटिंग या उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। 15 में अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। 16 बारिंग कॉस्ट। 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। 18 में पार्टी डिस्क्लोजर्स। 19 में लीज। 20 में ईपीएस और 21 में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 22 में टैक्स लगता है इनकम पे। और 23 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 24 डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आगे हम देखते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। 26 है। 27 में हम देख सकते हैं कि जो जॉइंट वेंचर्स की कैसे उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गए। 28 में इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। 29 प्रोविजंस कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज़ एंड कॉन्टीजेंट एसेट्स, मतलब संभाव्य दायित्व, संभाव्य एसेट्स और प्रावधान यानी कि प्रोविजंस। 30 में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट्स आ गया। और 31 में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन। 32 में आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का डिस्क्लोजर्स। तो इस तरह से हमारे कुछ नेम्स रहते हैं कि किस किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नंबरिंग के हिसाब से कौन कौन सा आएगा। इसके बाद मैं कुछ और 1-2 वीडियो डालूँगी। ये तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, और इसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि कैसे इन्हें देखना है, कैसे याद करना है, चूँकि मैंने भी याद किया है। तो और इसके बाद जो भी वीडियो भी बचे हुए हैं, जैसे टाइप्स ऑफ एरर्स कितनी होती हैं, और चूँकि हमने
उसमें लेज़र से मैं फिर से धीरे धीरे कंटिन्यू वीडियो करूँगी। लेज़र है, इसके बाद ट्रायल बैलेंस है, एक सीक्वेंस में ट्रायल बैलेंस के बाद जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, इस तरह की चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे धीरे धीरे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप प्लीज़ पढ़ते रहिए और कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।